हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पार्ट 2। कल मैंने आपको बताया था एक्चुअली कि बैकलेस कंपनसेशन मैं बैकलेस पहले तो होता क्या है, उसके बाद बैकलेस को किस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं मैकेनिकल मेथड से, या फिर किस तरीके से प्रोग्रामिंग में चेंज करके हम उसको उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। और तीसरा मेथड आपको बताया था कि मैंने कि आप सिस्टम में कैसे कंपनसेशन वैल्यू डाल के उसको कम कर सकते हैं या फिर कंपनसेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैकलेस यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि देखिए, बैकलेस एक प्ले होता है जो कि गियर के टीथ के बीच में या फिर बॉल स्क्रू में बॉल नट और शाफ्ट के बीच में उसकी आ जाता है ड्यू टू सम क्लियरेंस इन द बॉल और ट्रैक। सो ये तो हो गया बैकलेस होता क्या है। बैकलेस को आप कंपनसेट कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फानुक मैनुअल्स के कुछ पेज यहाँ पे लगाए हुए हैं। फानुक का ओआई मेट या फिर 18i मेट, जो भी आपके पास सिस्टम है, नॉर्मली सभी के अंदर जो पैरामीटर होते हैं फानुक के अंदर, वो यही होते हैं बैकलेस कंपनसेशन के। तो पहला पैरामीटर मैं बताने वाला हूँ आपको, वो है 1851 पैरामीटर। पैरामीटर आपको सभी को पता होगा कि पैरामीटर आप देखते कैसे हैं। तो उसके लिए नॉर्मली आपका जो स्क्रीन होता है वहाँ पे सिस्टम का बटन होता है। सिस्टम का बटन जब आप दबाते हैं तो नीचे आपका पैरामीटर लिखा हुआ आता है, या PARAM करके लिखा हुआ आता है। तो आप उसको दबा के वहाँ पे इस विंडो में जा सकते हैं। वहाँ पे आप 1851 सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकलेस कंपनसेशन का एक पैरामीटर दिखेगा। तो दोस्तों, ये हम नॉर्मल इसको बैकलेस कंपनसेशन पैरामीटर भी कहते हैं। मतलब कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब कि दोस्तों, अगर आपने जैसे मेज़र किया कि बैकलेस हमारा जो नॉर्मली आप चेक करते हैं, अगर आप देखते हैं कि 20 माइक्रोन आपका बैकलेस है बॉल स्क्रू में, तो आपको इस पैरामीटर में 20 माइक्रोन वैल्यू डाल देनी है। अगर मतलब कि प्लस में वैल्यू तब डालेंगे जब आपका जो एनकोडर है, सपोज़ प्लस वैल्यू कब डालेंगे हम, जब हम कमांड दे रहे हैं सपोज 10 माइक्रोन की, और हमारा जो वैल्यू मूव कर रहा है डायल पे, या पर्टिकुलर जो टेबल है या एक्सिस हमारी मूव कर रही है 5 माइक्रोन ही, तो यहाँ पे जो वैल्यू डलेगी, क्योंकि इनका डिफरेंस 5 माइक्रोन का जो आ रहा है, जो कि हमने दिया हुआ है 10 माइक्रोन, तो गया है 5 माइक्रोन। तो यहाँ पे जो डिफरेंस 5 माइक्रोन का बैकलेस है, क्योंकि ये हमारा एक्सिस जो है वो फिजिकली कम मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे हम बैकलेस कंपनसेशन की, वो पॉजिटिव में डालेंगे। मतलब कि कोई उसके आगे सिंबल नहीं लगाएंगे। जैसे कि सपोज एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के हमें बैकलेस डालने हैं, और हमें पता है कि अगर हमारा एक्स एक्सिस 10 माइक्रोन चलना चाहिए था, बट गया 5 माइक्रोन ही, तो यहाँ पे हम 5 माइक्रोन या सीधे सीधे +5 डाल सकते हैं। प्लस तो प्लस डालने के लिए हमें कोई सिंबल लगाना नहीं पड़ता, प्लस या माइनस का। तो वहाँ पे ओनली 5 भी अगर डालेंगे तो इसका मतलब 5 आपने वहाँ पे बैकलेस डाल दिया है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 वैल्यू वहाँ पर डाल रहे हैं, तो जो आपका वैल्यू मूव होगा, जो आपका मोटर को कमांड जाएगी, वो +5 करके जाएगी। मतलब कि अगर आप 10 मूव कर रहे हैं, तो जो मोटर को सिग्नल जाएगा वो जाएगा कि 15 मूव करो, ताकि ताकि जो 5 mm का या 5 माइक्रोन का जो गैप है वो कवर हो जाए। जैसे कि सपोज मोटर, यहाँ से मैंने कहा कि मोटर को जाना है 10 माइक्रोन, ठीक है। अब दोस्तों, होता क्या है, बैकलेस के कारण ये 5 ही माइक्रोन जाएगी। तो जब हम 10 माइक्रोन उसको वैल्यू देंगे इस कंपनसेशन पैरामीटर में 5 डालने के बाद, तो वो एक्चुअली 15 माइक्रोन मूव करेगा, एक्सिस को 15 माइक्रोन मूव करेगा, क्योंकि इसमें 5 माइक्रोन का ये बैकलेस है। 5 माइक्रोन का बैकलेस है, तो ये एग्जैक्टली फिर 10 माइक्रोन पे हमारा एग्जैक्टली एक्सिस जाएगी। इसका मतलब कि हम जो भी हमारा बैकलेस उस एक्सिस में है, तो उसको हम पैरामीटर से कंपनसेट कर रहे हैं। कैसे? मोटर को एक्स्ट्रा घूमने की कमांड देके। जितना भी हमारा पीछे रह रहा है एक्सिस, तो हम मोटर को एक्स्ट्रा मूवमेंट दे रहे हैं, एनकोडर को एक्स्ट्रा मूवमेंट दे रहे हैं। एनकोडर वहाँ से उसको एक्स्ट्रा मूवमेंट देते हैं। और दूसरा, अगर हमारा एक्सिस सपोज ज़्यादा मूव कर रहा है, जैसे कभी-कभी क्या होता है कि जेड एक्सिस, नॉर्मली जब वर्टिकल एक्सिस में ऐसा होता है,
जब वर्टिकली कभी-कभी एक्सिस को हम दे रहे हैं सपोज़ 20 माइक्रोन की कमांड दे रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ अगर मोटा-मोटा बोलूँ मैं 200 एमएम जाने की मैं कमांड दे रहा हूँ सपोज़ डाउनवर्ड्स, तो कभी-कभी एक्सिस क्या होती है, अगर बैकलेस होगा तो 200.1 या मैं बोलता हूँ कि 10 माइक्रोन एक्स्ट्रा मूव करती है सपोज़। तो वहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा मूव कर रही है जब ये डाउन आ रही है, तो दोस्तों वहाँ पे आपको कंपनसेशन वैल्यू वहाँ पे आप नेगेटिव में डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 10 माइक्रोन जो है एक्स्ट्रा मूवमेंट हो रहा है, हमने 200 एमएम का मूवमेंट दिया था बट यहाँ पे हो रहा है 200 प्लस 10 माइक्रोन, तो वहाँ पे हम कंपनसेशन इसी पैरामीटर में 18, 15, 18, 51 में उस एक्सिस के आगे -10 ऐसे डाल सकते हैं। तो नॉर्मली जो ये वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पे इस पैरामीटर के अंदर ये माइक्रोन्स में होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये पैरामीटर आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगी बैकलेस की वो टोटल बैकलेस वैल्यू होगा। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि वो रैपिड का है, फीड का है, कैसे हमने चेक किया उसको। बट यहाँ पे मैक्सिमम जो भी बैकलेस आपका आ रहा है एक्सिस में वो यहाँ पे डाल सकते हैं। डायरेक्शन जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़्यादा कमांड से वो ज़्यादा जा रहा है तो माइनस में डालेंगे, और कमांड जितनी गई है उससे कम वो अगर मूव कर रहा है तो वैल्यू प्लस में डालेंगे। ठीक है दोस्तों? तो अलग-अलग एक्सिस के आगे आप वैल्यू डाल सकते हैं जो भी एक्सिस में आपका बैकलेस है। दूसरा ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली पावर इसके बाद आप ऑफ कर लीजिए, और ये जो कंपनसेशन वैल्यू पहली लेगा, पहली कंपनसेशन वैल्यू लेगा जब आप इसको नेगेटिव मूव करेंगे। तो बेटर है कि आप जब बैकलेस कंपनसेशन दे रहे हैं तो आप पहली जो डायरेक्शन वो मूवमेंट दें वो वहाँ पे रेफरेंस के नॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन में दें। अगर रेफरेंस नॉर्मली प्लस डायरेक्शन में आपका होता है तो जो ये नॉर्मली जो कंपनसेट करेगा सबसे पहले वो माइनस डायरेक्शन में जाने पे करेगा। अगर सपोज़ इस डायरेक्शन में प्लस है, इधर को माइनस है, तो पहले हमें डायरेक्शन माइनस घुमानी है, तभी ये पहला कंपनसेशन परफ़ॉर्म होगा। तो आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि फर्स्ट बैकलेस कंपनसेशन इज़ परफ़ॉर्म मशीन मूव होगा अपोजिट टू रेफरेंस डायरेक्शन। तो रेफरेंस जहाँ पे भी है उसके अपोजिट में घुमा के सबसे पहला यहाँ पे कंपनसेशन परफॉर्म होता है, एक्चुअल में जो डिफरेंस वहाँ पे दिखेगा। और 1852 पैरामीटर के बारे में बताता हूँ। 1852 पैरामीटर नॉर्मली ये क्या दिख रहा है आपको, बैकलेस कंपनसेशन वैल्यू यूज फॉर रैपिड ट्रांसफर्स फॉर ईच एक्सिस। तो अगर रैपिड में कितना आपका बैकलेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली इस पैरामीटर में हमें वैल्यू डालनी होती है। अगर आपने केवल फीड में चेक किया है या आपने टोटल चेक किया हुआ है तो आप केवल 1851 में वैल्यू डालिए। लेकिन अगर आपको फीड और रैपिड का अलग-अलग आपको बैकलेस दिख रहा है, तो वहाँ पे मोर प्रिसाइज़ ऑपरेशन के लिए, मोर प्रिसाइज़ कंपनसेशन के लिए आप इस पैरामीटर में वैल्यू डाल सकते हैं। इस पैरामीटर में वैल्यू डालने के लिए सबसे पहले आपको 1800 पैरामीटर का जो बिट नंबर 4 है, जो कि नॉर्मली आरबी के नाम से लिखा होगा, उसको आपने 1 करना है। अगर आप उसको 1 कर देंगे तभी इसमें जो भी वैल्यू आप एक्स, वाई, ज़ेड जो भी आप एक्सिस के आगे डालेंगे तभी वो इस पैरामीटर के लिए अनेबल होगी। अदरवाइज़ आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर डाल लें, अगर आपने बिट 4 उसकी 0 ही है तो यहाँ पे ये वाला बैकलेस परफ़ॉर्म नहीं होगा। तो आप उसको 1 कर लीजिए, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि मोर प्रिसाइज़ मशीनिंग कैन बी परफ़ॉर्म बाय चेंजिंग द बैकलेस कंपनसेशन वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द फीड रेट, द कटिंग फीड और द रैपिड ट्रांसफर। तो मतलब कि हमें जब भी बैकलेस कंपनसेशन की वैल्यू डालनी है तो वहाँ पे हमें सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि देखिए रैपिड में कितना आ रहा है, फीड रेट में कितना आ रहा है, कटिंग के टाइम पे कितना आ रहा है, तो वो सब देख के ही हम कंपनसेशन वैल्यू को डालेंगे, और इस पैरामीटर में हम उसी तरीके से वैल्यू वहाँ पे डालेंगे। क्योंकि नॉर्मली रैपिड के टाइम पे क्या होता है, जब रैपिड में एक्सिस मूव करती है तो कहीं न कहीं इनर्शिया के कारण वो थोड़ा-सा आगे चले जाती है। मतलब कि जितना बैकलेस की वजह से उसको डिफरेंस आना चाहिए था एक्चुअल पोज़ीशन और कमांडेड पोज़ीशन में, उतना नहीं आ पाता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि रैपिड में अगर आप एक बार उस स्पीड में मूवमेंट करके देखिए जो भी आपका रैपिड है, और वहाँ पे चेक करिए कि कितना आपका बैकलेस आ रहा है, ताकि कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट हो सके। तो देखिए यहाँ पे ये अज़्यूम कर रहा है कि सपोज़ अगर बैकलेस कटिंग के टाइम पे हमारा है ए,
मतलब कि कटिंग फीड नॉर्मली कम स्पीड होती है। तो कटिंग फीड के टाइम पे हमने चेक किया बैकलेस आ रहा है एक्सिस में ए मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन। तो ए एक वैल्यू है। उसके बाद रैपिड के टाइम पे आ रहा है बैकलेस बी। तो रैपिड और कटिंग के टाइम पे अलग अलग बैकलेस हमारे आ रहे हैं जब हमने मेजरमेंट किए हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यूज चेंज होंगी जब भी मूवमेंट चेंज होता है या फिर डायरेक्शन चेंज होती है। तो अब देखिए यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रही होगी। तो इस टेबल में क्या है कि अगर देखिए इस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको कि चेंज ऑफ फीड रेट, की फीड रेट चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पे। अब देखिए अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, अगर हम एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, सपोज हमारा जैसे इंडेक्स टेबल होता है या कोई भी रोटरी टेबल होती है, तो अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वहां पे दोस्तों हमें कंपनसेशन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो वन टाइम उसने ले लिया होता है। तो वहां पे अगर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में घूम रही है तो आपका क्लियरेंस एक बार कवर होके वो फिर बार बार उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मूवमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो आपको कोई वैल्यू नहीं डालनी है। कटिंग फीड जो भी पैरामीटर हमने दिखाया था वहां पे उसमें भी जीरो आपको डालना है, और रैपिड ट्रांसफर टू रैपिड ट्रांसफर भी जीरो ही डालना है। ठीक है, वहां पे कोई आपको वैल्यू नहीं डालनी है। तो दोस्तों ये तो रहा सेम डायरेक्शन में। और अगर देखिए रैपिड ट्रांसफर से कटिंग फीड में चेंज हो रहा है तो आप अल्फा वैल्यू डाल सकते हैं। अल्फा वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगी नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे अल्फा जो है वो a माइनस बी डिवाइड बाई 2 है। तो a जीरो है, b जीरो है, तो यहाँ पे अल्फा भी जीरो ही होगा, तो ये सब जीरो हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है एक्सिस का, और कटिंग फीड टू कटिंग फीड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज एक बार इधर को कटिंग हो रही है एक्स प्लस में, एक बार एक्स माइनस में कटिंग हो रही है, तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट के टाइम पे अगर ऐसा हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है कटिंग के टाइम पे, तो आपको क्या डालना है यहाँ पे ए वैल्यू डालनी है। जैसे तो ए वैल्यू कहाँ पे डाली थी दोस्तों हमने, ए वैल्यू का मतलब वो था कि कटिंग के टाइम पे, मतलब कि कटिंग टाइम पे कितना बैकलेस आ रहा है। कटिंग के टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जब नॉर्मली स्लो फीड में कटिंग हो रही होती है तो मैक्सिमम बैकलेस जितना भी होता है एक्सिस में वो यहाँ पे आता है। तो वो जितना भी मैक्सिमम बैकलेस है वो यहाँ पे डाल सकते हैं आप, जैसा कि पैरामीटर 1851 में वो वैल्यू आप उस एक्सिस के वहां पर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो प्लस में भी परफॉर्म होगी, माइनस में भी परफॉर्म होगी। दूसरा है कि रैपिड ट्रांसफर्स टू रैपिड ट्रांसफर्स, अगर मतलब रैपिड से ही रैपिड में चेंजेस हो रहे हैं तो 1852 में आप वैल्यू डालेंगे 1852 पैरामीटर में, और डालेंगे कितनी, प्लस माइनस बी, मतलब वहां पे वैल्यू तो आपको बी डालनी है। बी देखिए क्या है, वैल्यू थोड़ा सा कम है। अगर मैं यहाँ पे इसके कंपेयर में कंपेयर करूं तो जो ए है वो ए हो जाएगा बी प्लस टू एल्फा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा एल्फा इधर भी है, अल्फा इधर भी है, तो ए जो है वो बी प्लस टू एल्फा है। इसीलिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, जो एल्फा है वो ए माइनस बी डिवाइड बाई टू है। तो इस तरीके से 1851 में हमें डालनी है ए वैल्यू जो हमारी मैक्सिमम बैकलेस है कटिंग फीड के टाइम पे, और बी डालनी है हमें 1852 पैरामीटर में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ए डालनी है हमें 1851 पैरामीटर में और बी डालनी है 1852 पैरामीटर में। तो इस अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशन मशीन ऑटोमेटिकली करेगी, और आपका जितना कंपनसेशन वहां पे देना होगा उतना मशीन वहां पे तो आशा करता हूं दोस्तों आप बैकलेस कंपनसेशन समझ पाए होंगे, और किस पैरामीटर को कहाँ पे यूज करना है वो भी देख पाए होंगे। तो पैरामीटर नॉर्मली इस तरीके से दिखते हैं, जो कि मैं ये स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे एक्स है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं ए वैल्यू यहाँ पे और बी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।